नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप नूरे शोभा से समाचार सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से पहले महा स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देश भर में लगभग 7 लाख कार्यक्रम आयोजित। ऑनलाइन गेम, सट्टेबाजी, कसिनो, घोड़ दौड़ और लॉटरी पर आज से 28% जीएसटी लागू। अमेरिका में सरकार और संसद के दोनों सदन सरकारी कामकाज ठप पड़ने की आशंका टालने के लिए धन उपलब्ध कराने पर सहमत। हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी टीम स्पर्धाओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 41 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा महाअभियान का नेतृत्व किया। वे फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। श्री मोदी ने अंकित बयानपुरिया से बातचीत की और शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान के दौरान श्री बयानपुरिया के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। स्वच्छता के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने भागीदारी की। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए नागरिकों से 1 घंटे के श्रमदान की अपील की थी। पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने आज के स्वच्छता अभियान में भागीदारी के लिए लोगों से समय निकालने की अपील की थी। इस अवसर पर सभी वर्गों के लोगों ने बाजार परिसरों, रेल पटरियाओं, जलाशयों, पर्यटन और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और राजीव चंद्रशेखर और अन्य नेताओं ने भी इसमें भागीदारी की। इस अभियान में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान हुआ। लगभग 1 लाख आवासीय इलाकों में आवासीय कल्याण समितियों ने श्रमदान में भागीदारी की। लगभग 1 लाख आवासीय क्षेत्रों में श्रमदान के लिए संघ भी आगे आई। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य विभागों के कर्मियों ने भी आम लोगों के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आज से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ खेलने, घुड़दौड़ और लॉटरी पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दर बढ़ाकर 28% हो गई है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन सेवाओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला इस वर्ष अगस्त में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में लिया गया था। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके कारण सरकारी कामकाज के ठप पड़ जाने की आशंका टल गई है। दोनों सदनों में सहमति के कारण अब 17 नवंबर तक के सरकारी कामकाज के लिए सरकार को धन उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इसमें यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया है। रिपब्लिक पार्टी के स्पीकर केविन मैकार्थी ने अपनी ही पार्टी में विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव पेश किया था। डेमोक्रेट सांसदों ने इसका समर्थन किया। 90 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। एस्ट डाउन की स्थिति में अमेरिका में रविवार मध्य रात्रि से लाखों सरकारी कर्मियों की तनख्वाह रुक जाती और कई सरकारी कार्यों को स्थगित करना पड़ता। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टोंडीमान ने कुवैत तथा चीन को पीछे छोड़ते हुए 361 का स्कोर किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ही आज देश को एक और पदक मिला है। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक की महिला ट्रैप टीम ने रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले आज खेलों के 8वें दिन भारत को पहला मेडल गोल्फ में पर्याप्त
गोल्फ में प्राप्त हुआ। अब अदिति अशोक ने रजत पदक हासिल किया। थाईलैंड की अपीरचाया युबोल के साथ हुए मुकाबले में भारत स्ट्रोक की लीड लेने के बाद अदिति अंत ने 2 स्ट्रोक पीछे हो गई और स्वर्ण पदक से चूक गई। मुक्केबाजी में परवीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की सितोरा तुदिरबेकोवा को 5-0 से हराया। इसके साथ ही परवीन ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। घुड़सवारी में आशीष लिमये के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद भारतीय टीम रविवार को घुड़सवारी क्रॉस कंट्री स्पर्धा में अंतिम स्थान पर रही। तीरंदाजी में कंपाउंड स्पर्धा के व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ज्योति सुरेखा विनम ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि विश्व चैंपियन अदिति स्वामी चौथे पायदान पर रही। इन दोनों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने टीम स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 1000 मीटर रोलर स्केटिंग स्पर्धा में विक्रम राजेंद्र इनगाले चौथे नंबर पर और महिलाओं की 1000 मीटर रोलर स्केटिंग स्पर्धा में कार्तिका जगदीश्वरन 5वें स्थान पर रही। महिला हॉकी के पूल चरण में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो रहा है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम अब से कुछ देर बाद चीन के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी। आज के अन्य खेलों की हम बात करें तो तेजिंदरपाल सिंगतूर और साहिब सिंह पुरुष गोला फेंक के फाइनल में होंगे। जैस्विन एंड्रिल और श्रीशंकर मुरली पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में भाग लेंगे। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में हिस्सा लेंगे। सीमा पुनिया महिला चक्का फेंक के फाइनल में होंगी। हरमिलन बेस और दीक्षा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल और जिनसन जॉनसन तथा अजय सुरोज पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में अपना भाग्य आजमाएंगे। ज्योति याराजी और नित्या रामराज महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में हिस्सा लेने वाली है। भारत पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 16 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 41 पदक जीतकर चौथे स्थान पर चल रहा है। सेना प्रशिक्षण कमान का आज 33वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस महाल ने कमान से जुड़े सभी कर्मियों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। सेना प्रशिक्षण कमान की स्थापना 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में की गई थी। वर्तमान में यह संस्थान शिमला में स्थित है। इस केंद्र में युद्ध और शांति काल दोनों से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल महाल ने बताया कि प्रशिक्षण में रूस यूक्रेन युद्ध के अनुभवों को भी शामिल किया जा रहा है। जनरल महाल ने बताया कि प्रशिक्षण में महिला सशक्तिकरण के उपाय भी किए जा रहे हैं और अब लड़कियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC तथा NDA में शामिल किया जा रहा है। सेना प्रशिक्षण कमान के देश भर में कुल 34 प्रशिक्षण केंद्र हैं। मालदीव में विपक्षी PPM-PNC गठबंधन के डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तत्कालिक परिणामों के अनुसार डॉक्टर मुइज्जू को 53% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। मालदीव के कानून के अनुसार उम्मीदवार को विजयी होने के लिए कम से कम 50% मत प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहम्मद मुइज को मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सहयोग को बेहतर बनाने के प्रति संकल्पित है। तमिलनाडु में कल कुन्नूर में एक पर्यटक बस के खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 42 अन्य घायल हुए। बस में तेनकासी के 60 पर्यटक सवार थे। दुर्घटना के समय ये बस
ऊटी से लौट रही थी। घायलों को ऊटी और कोयम्बटूर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे का कारण बस की ब्रेक फेल हो जाना बताया जा रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।